Hello student, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. I am Deepshika Parmar. So today we will talk about respiratory system. Okay, first lecture में हमने जो देखा है, जो लेक्चर निकल चुका है उसमें हम देख चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम प्रेजेंट होता है आखिर वो कैसे होता है. तो आइए हमारे साथ देखिए, हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं. क्या है हमारा टॉपिक? रेस्पिरेशन. क्या है? रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हमने देख लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ होता है, कैसा होता है. ठीक है, हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है हमारी नेजल कैविटी से. कहाँ से होता है? नेजल कैविटी, देन फेरिंक्स, एंड फेरिंक्स के बाद यहाँ से क्या आता है? ट्रैकिया. ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया फर्दर ब्रांच में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है D5 लेवल पर. किसमें? लंग्स में. समझे आप? ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे, बस हम पुराना अपना रिवीजन कर रहे हैं. तो ये चीज अभी क्लियर है. इसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर्स. ठीक है, देन उसके बाद आती है हमारी नेजल कैविटी, एंड देन फेरिंक्स, एंड फेरिंक्स डिवाइड होती है एक इसोफेगस में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था, इसकी बात हो चुकी है. एंड दूसरा है हमारा ट्रैकिया, जो हमें इसमें पढ़ना है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं. ठीक है, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है किसमें? लंग्स में जाता है. ठीक है, अब जो ट्रैकिया होता है, हम लास्ट टाइम बात करी थी, वो कैसा होता है? रिंकल्ड स्ट्रक्चर होता है. मतलब इसमें कुछ रिंग्स कार्टिलेज के बने होते हैं, और जिस कार्टिलेज के ये बने हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हाइलिन कार्टिलेज. ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं. जो ट्रैकिया होता है उसमें ये एक प्रकार का टिश्यू होता है, हाइलिन. ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज जो होता है उसके उस टिश्यू के ये बने होते हैं. ठीक है, कार्टिलेज समझिए आप. देन ये लंग्स आते हैं, फिर लंग्स में ये ब्रांच में टूट कर फर्दर ये किसमें डिवाइड हो जाता है? ये डायरेक्ट जाता है किसमें? एल्वोलाई में. ये चीज आप समझ रहे हैं ना? और ये एल्वोलाई ही है जो हमारी ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचाता है. ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. मोटा मोटा सा हमने स्ट्रक्चर इसका देख लिया है. अब हमें लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बात करी थी? जो हमारी बॉडी होती है, क्या होती है हमारी बॉडी, वो कैसी होती है? ये जो हमारी बॉडी होती है ये कैसी होती है? होलो ड्रम होता है, बात करा था हमने. ये जो बॉडी है हमारी कैसी होती है? होलो ड्रम, मतलब सिलेंडर जैसी. ठीक है, इस सिलेंडर को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था. कैसे? यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी सेलोमिक कैविटी है, बात की थी हमने. सेलोमिक कैविटी में यहाँ से एक बैंड लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं ना. डायफ्राम के ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी, एंड ये एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही बात करी थी, ये हमें पता होना चाहिए. हमारे लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? इस कैविटी में, थोरैसिक कैविटी के अंदर. ठीक है, ये जो सेलोमिक कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है. क्या होता है? फ्लूइड मतलब लिक्विड. ठीक है, इसी लिक्विड में सारे ऑर्गन्स हमारे तैरते रहते हैं. समझ रहे हैं आप? तो आइए हम ये देख लेते हैं कि वो लिक्विड आखिर होता क्या है. ठीक है, और जिसमें हमारे लंग्स पड़े हुए हैं. ठीक है, देखिए देखिए क्या होता है. ये हमारी कैविटी है बॉडी की. ये जो कैविटी हमने अभी क्या बात करी, कैविटी कैसी है? एक होलो ड्रम है. इसमें यहाँ पर जो है हमारा सेलोमिक कैविटी, एंड देन यहाँ से डायफ्राम, एंड ये है हमारी थोरैसिक कैविटी. यही क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स. यहाँ से नेजल कैविटी, फेरिंक्स, एंड देन यहाँ से हमारा ट्रैकिया, एंड ये ब्रांच होके किसमें जा रही है? लंग्स में. ठीक है, अब ये जो लंग्स प्रेजेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? इस कैविटी के अंदर, थोरैसिक कैविटी के अंदर. इस कैविटी में एक फ्लूइड पड़ा है. क्या पड़ा है? फ्लूइड. इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? प्लूरल फ्लूइड. क्या बोलते हैं हम इसे? प्लूरल फ्लूइड. ठीक है, प्लूरा फ्लूइड. ठीक है, इसके अंदर हमारे ऑर्गन्स पड़े हुए तैरते
हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी थी, हमने क्या लीवर पढ़ा था, लीवर में जो ग्लिसिन वो होता है ना हिपेटोसाइट्स, हिपेटिक सेल्स, उसमें जो कैप्सूल था हमारा किससे कवर्ड था, ग्लिसिन था, ग्लिसरीन जो ग्लो कर रहा था उसका मैंने ग्लिसिन कैप्सूल उसका नाम याद किया था। वैसे हमारे लंग्स होते हैं वो एक कवरिंग से कवर्ड होंगे, ठीक है। ये फ्लूइड के ऊपर इस साइड एक कवरिंग होगी कहाँ, आउटसाइड, और एक कवरिंग कहाँ होगी, इनसाइड लंग्स के पास, ठीक है। तो ये जो लंग्स के पास क्या है, क्या कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं, विस्लर प्लूरा, विस्लर प्लूरा, क्या बोलेंगे इसे हम, विस्लर प्लूरा। एंड जो आउटर कवरिंग है हमारी ये, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा, क्या बोलते हैं इसे, पैराइटल प्लूरा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपकी, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, वो एक फ्लूइड में डले होते हैं, जिस फ्लूइड का बोलते हैं प्लूरा फ्लूइड, ठीक है। प्लूरा फ्लूइड में जो आउटर कवरिंग होती है हमारी वो किसकी होती है, पैराइटल प्लूरा, एंड जो इंटरनल लेयरिंग होती है लंग्स की वो कैसी होती है, विसरल प्लूरा। ये चीज क्लियर है। ये तो हमारा चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होगा, बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए तो बच्चों अब डाल लीजिए आप क्या, स्टेप्स ऑफ, चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होती हैं ये हमको देखना है, ठीक है। तो डालिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हमने क्या देख लिया, बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लिया, रेस्पिरेशन आखिर क्या है ये देख लिया, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एयर को हम ले जाते हैं लंग्स तक एंड ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालते हैं हम इन्वायरमेंट में, ये हमारा क्या था, ब्रीथिंग है ये हमारी, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है, ये बात कर ली हमने, ठीक है। अब बात करें ये क्या है हमारा, हम बना लेते हैं क्या, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, देन ट्रैकिया एंड देन लंग्स, ठीक है। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लंग्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स में क्या एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं, यहाँ पर आता है ऑक्सीजन। एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और ऑक्सीजन यहाँ देते हैं और यहाँ से क्या ले लेते हैं, CO2 जो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं इन्वायरमेंट में, ये चीज क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फर्दर ये जो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन आ गई है लेकिन ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब वो लोग कौन है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, वो हमारी सेल्स हैं। सेल्स का काम क्या होता है, सेल्स क्या करती है, स्टार्टिंग में बात करी थी हमने, सेल्स को खाना दो, मतलब ग्लूकोज दो, ऑक्सीजन दो, तो वो क्या करती है, एनर्जी बनाती है, जिससे आप हमें वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, वो एनर्जी बनती है। वो आखिर कहाँ से बनती है, वो बनती है हमारी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये जो सेल है यही तो है वो जो एनर्जी बना रही है, जो वर्क कर रही है। तो इसको सब कुछ ला के दो ना, तो कैसे देंगे, तो हम जब खाना खाते हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाया तो यहाँ से क्या हुआ, डाइजेशन हुआ किसका, ग्लूकोज का, एंड देन ग्लूकोज ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पहुँच गई, सेल्स के पास आ गई ग्लूकोज, प्लस हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या पहुँचाया यहाँ पर, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आ गया है, ग्लूकोज आ गई है, तो फर्दर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड प्लस बेस्ट निकलेगा CO2 जो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड वेसल्स एंड देन एल्वुलाई, और ये बाहर, ये चीज क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे ग्लूकोज दिया खाने के थ्रू, ठीक है, अब ऑक्सीजन दे दिया, ओके, लेकिन ये CO2 कैसे बनी,
हमें पता है जब भी आग जलती है तो आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है, तो ग्लूकोज को कौन बर्न करेगा? ऑक्सीजन। बर्न मतलब ऐसा बर्न नहीं करेगा कि आग जली पड़ी अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होगी एंड एटीपी में बन जाएगी। एंड जब कोई भी चीज बर्न होती है तो वेस्ट क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट के रूप में निकलेगी, वो बाहर हो जाएगी। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कनेक्शन है, मतलब सारी चीज हमारी बॉडी में एक दूसरे से कनेक्ट है। डाइजेशन होना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना भी एनर्जी नहीं बनेगी। रेस्पिरेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना भी एनर्जी नहीं बन सकती, इसलिए सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। आगे चल के हम धीरे धीरे सारे सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ते जाएंगे। अभी हमने बेसिक सी ये चीज़ देख ली। अब हमें देखना है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, ये तो चलो बाहर की बात हो गई कि क्या हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या देखना है? मेन तो हमें देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आइए पार्ट देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं? स्टेप्स ऑफ तो ठीक है, कॉमन बात है, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पार्ट। रेस्पिरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? रेस्पिरेशन के होते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। एक बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पार्ट होता है एक, ठीक है। और एक ट्रांसपोर्ट मतलब तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? ट्रांसपोर्ट मतलब जो चीज़ों को ट्रांसफर करेगा। रेस्पिरेशन में क्या चीज़ ट्रांसफर हो सकती है? ओनली ऑक्सीजन हो सकती है, तो इसे ट्रांसपोर्ट पार्ट भी कहते हैं, इसे कंडक्टिंग पार्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। एंड इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या? कंडक्टिंग पार्ट या ट्रांसपोर्ट पार्ट। कंडक्टिंग मतलब वो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? वो चीजों को ट्रांसफर करेगा, तो उसमें रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट पार्ट क्या क्या होगा? कॉमन सेंस लगाएंगे। एक तो हमारी क्या होगी? नेजल कैविटी, एंड दूसरी क्या होगी हमारी? फेरिंक्स, और थर्ड क्या होगी हमारी? ट्रैकिया, एंड फिर क्या होगी? ट्रैकिया के बाद ये क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। तो ये जो चीजें होंगी ये क्या होंगी? हमारी ट्रांसपोर्ट पार्ट होंगे, मतलब कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। देखिए ये जो हमारी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से के थ्रू क्या जाएगी? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो फिर कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी ऑक्सीजन, तो ये फेरिंग्स से ट्रैकिया में जाएगी, तो ये ट्रैकिया भी क्या है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट। एंड फिर यहाँ से ब्रोंकाई भी कंडक्टिंग पार्ट है। अब एक्सचेंज पार्ट कहाँ होगा? अभी हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आखिर कहाँ होता है? क्या ट्रैकिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है? ब्लड वेसल में देती है? फेरिंग्स देती है? नहीं ना, तो क्या देगी? यहाँ पे क्या होता है? एंड लास्ट में होता है हमारा एल्वुलाई। क्या होता है? एल्वुलाई। यही है जो क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ब्लड वेसल्स में किसको देगा? ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? एल्वुलाई। ये है हमारा एक्सचेंज पार्ट। तो ये हमारे पार्ट समझ लिया हमने। रेस्पिरेशन के कितने पार्ट्स होंगे? 2 में एक होगा कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्ट पार्ट, एंड दूसरा होगा हमारा एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट में ओनली आएगा एल्वुलाई, एंड कंडक्टिंग पार्ट में आएगा नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये सब आएंगे। एंड ब्रोंकियोल्स ये सब क्या किस में आएंगे? कंडक्टिंग पार्ट में। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे हम? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये देख लीजिए। आइए, फर्स्ट क्या होता है हमारा? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग। क्या होता है? ब्रीथिंग, ठीक है। अब ब्रीथिंग क्या है? फर्स्ट में हमने सबसे पहले देखा था ब्रीथिंग क्या होता है। ये क्या है? ब्रीथिंग। मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ, अगर मैं साइंस में बोलूँ तो क्या कर रही हूँ? ऑक्सीजन को पहुंचा रही हूँ कहाँ तक? लंग्स तक। एंड लंग्स से क्या लेके आ रही हूँ? CO2 को बाहर इन्वायरमेंट में, एयर में। तो यही क्या है? ब्रीथिंग। टू टेक द ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड रीच द CO2 इन एयर। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है। ब्रीथिंग में क्या करना है? ऑक्सीजन को, ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से ऑक्सीजन को बाहर, ऑक्सीजन को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना, ये ब्रीथिंग है। ठीक है। ब्रीथिंग का सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है? फिर आता है हमारा
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ये बात समझ नहीं आई है ना। और फिर चलो समझ लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोला, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ स्टेप होती है हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, ये चीज क्लियर है। कितने स्टेप्स है हमारे रेस्पिरेशन के? फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्रीथिंग, एंड सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड स्टेप है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हमें समझना है, बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक सी चीजें जानना होगा। ठीक है, अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं लगाए तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर लगाए हैं जिनने तो उन्हें तो बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। ओके, आइए देखिए, तो देखिए पहले तो हम क्या बना लेते हैं। अब देखिए अभी क्या हम ये सब क्यों कर रहे हैं, रेस्पिरेशन अभी बात हुई है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर। किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर। दिस इज अ सेल। बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी बनाने के लिए वो क्या क्या लेती है, हमें पता है क्या लेती है? ग्लूकोज लेती है प्लस ऑक्सीजन लेती है, एंड रिएक्शन करके एनर्जी देती है, एंड क्या बनाती है? वेस्ट में CO2। ये रिएक्शन सेल्स के अंदर चलती है, क्यों? क्योंकि सेल्स को ही एनर्जी, वही हमें एनर्जी देगी। तो अब ये सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो हमने क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले, कि हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इस ट्रैक से क्या आती है? सेल्स तक ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन आ गया, एंड देन ये हमारा कौन सा है? डाइजेस्टिव ट्रैक है। इसके थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या आती है? हमारी ग्लूकोज, और ये बना लेता है ये ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है। अब लेकिन हमने ये तो देख लिया कि डाइजेशन के थ्रू क्या आ गया? ऑक्सीजन, एंड लंग्स के थ्रू डाइजेशन के थ्रू आ गया ग्लूकोज, एंड लंग्स के थ्रू आ गया ऑक्सीजन। अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है ना, लेकिन किसके थ्रू आ रहा है? ब्लड वेसल के थ्रू। अब ब्लड वेसल्स में कैसे जा रहा है ये तो हमने देखा नहीं, ये भी हम देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। ओके, देखिए आइए, अगर हम अच्छे से समझें तो सारी चीज इंटरकनेक्ट है। हम शुरू में बात कर चुके हैं, हमने अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है तो हमें सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे लंग्स में क्या होते हैं? एल्वुलाई, जो क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर ये हमारे लंग्स है तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन करेगा? एल्वुलाई। ठीक है, ये क्या है? एल्वुलाई। इसको हम इलाज करके हमें बनाए तो क्या होगा? ये क्या है हमारा? एल्वुलाई। क्या है ये? एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई है, एंड ये क्या है हमारा? हार्ट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स की यहाँ पर इसकी पोजीशन होती है, किसकी? हार्ट की। ठीक है, ये हार्ट है हमारा, HEART, हार्ट। ठीक है, हार्ट है, ये एल्वुलाई है। अभी हम क्यों बना रहे हैं? देखिए आइए, क्या होता है? यहाँ से क्या निकलती है? वेन्स निकलती है, चलो मैं इसको ब्लू कलर से बना लेती हूँ। यहाँ से हमारी ऐसी वेन्स, चलो ब्लू कलर नहीं चल रहा है, ये हमारी वेन्स निकली है, एंड फिर क्या? ये इधर से घूम के यहाँ पर आ जाएंगी एल्वुलाई के पास से। ठीक है, फिर क्या होगा? देखो क्या होता है, हार्ट के पास क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मान लीजिए मेरा हार्ट है, अभी एक्चुअल हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, एक्चुअल हार्ट की 4 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस लगाई हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स में से क्या होता है? इस साइड वाला चैम्बर, ये अगर ये मैं अपना हार्ट बना रही हूँ तो मेरा हार्ट ऐसा होगा, इस साइड, मतलब ये कौन सा है? राइट साइड, तो ये कौन सा होगा? राइट साइड। और ये कौन सा होगा इस साइड वाला? लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड वाला हार्ट होता है, चैम्बर होते हैं, उसमें हमारा कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये हम पहले बात कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में, राइट साइड वाले चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड, इट मीन्स कैसा ब्लड होगा? जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगी एंड CO2 प्रेजेंट होगी, एंड इस साइड होगी ऑक्सीजन प्रेजेंट लेकिन CO2 एब्सेंट होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो आ रही है ब्लड वेसल्स कहाँ से निकल रही है? राइट साइड से। तो इसमें कौन सा ब्लड होगा?
CO2 वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ये चीज क्लियर है। अब हमने रेस्पिरेशन किया तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, यहाँ पर क्या आती है ऑक्सीजन एल्वोलाई में, ठीक है। अभी एल्वोलाई के पास भर भर के ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये कहाँ मूव कर जाएगी, इस वाली वेसल्स में, एंड इस वाली वेन्स में क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये कहाँ मूव कर जाएगी, यहाँ, तो ये यहाँ से निकल जाएगी बाहर और यहाँ पर क्या जाएगा ऑक्सीजन हार्ट में। अब हार्ट से दूसरी वेन निकलेगी यहाँ से इस प्रकार से, जिसके पास क्या होगा ऑक्सीजन होगा। अब देखो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुँचाएगी ऑर्गन्स तक। मान लीजिए कोई सी भी ऑर्गन्स है हमारे, यहाँ पर इसने क्या पहुँचा दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। अब ऑक्सीजन को दे दिया, ऑर्गन है मतलब जो सेल से मिलकर बने हैं। अब इसे मिल गई ऑक्सीजन, हमने बात करी सेल को ऑक्सीजन मिल गई, ग्लूकोज है, ATP बना दिया, बेस्ट क्या निकाल दिया उसने CO2। चलिए लिख देते हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मिल गया, प्लस उसने रिएक्शन करके ATP तो बना दिया, एंड बेस्ट निकाला CO2 जो हमने यहाँ से वापस इसको फेंक दिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, फिर से कनेक्ट हो गए, ये चली जाएगी हार्ट के पास, मतलब लेफ्ट राइट साइड में वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो क्या होता है, ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें ध्यान से सुनिए, ब्रीथिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है क्या एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, एंड दूसरा आता है इनहेलेशन। ओके, पहला स्टेप आता है एक्सहेलेशन एंड दूसरा आता है इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रीथिंग मतलब क्या है, बात करी ना, टू टेक ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड और CO2 आउट करते हैं कहाँ से, लंग्स से बाहर, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में होता है जब हम नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं इनहेलेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये दोनों मिला के क्या होता है हमारा ब्रीथिंग। समझ में आ गया, एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन इज इक्वल टू ब्रीथिंग। समझ में आया, ब्रीथिंग क्या है, जो सीमित है सिर्फ कहाँ तक, लिमिट है इसकी लंग्स तक। तो ब्रीथिंग हमने लंग्स तक कर ली, मतलब ऑक्सीजन ले लिया, CO2 निकालती, ब्रीथिंग हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आखिर क्या होता है, देखिए जो हमारी एल्वोलाई है इसके पास ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन ये ऑक्सीजन का कुछ करेगा नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा दे फिर दो या किसी को हटाओ, ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये किसको दे देगा, वेन्स को, जो आर्टरी में चली जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, और कहाँ से हम बात कर चुके हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास ज़्यादा रिक्वायर देगा, मैं भी क्या करूँगा इसका, तो चलो इसने मुझे ऑक्सीजन दिया तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता हूँ, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे एल्वोलाई से ऑक्सीजन का आर्टरी में जाना और वेन से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई में आना, यही प्रोसेस क्या है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है आपको, टू टेक ऑक्सीजन इनटू द आर्टरीज, किसके थ्रू, एल्वोलाई के थ्रू, एंड टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वोलाई, किसके हेल्प से, ब्लड वेन्स की हेल्प से। तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए यहाँ से प्रोसेस चली, ऑक्सीजन आ गई और यहाँ से ऑक्सीजन ढूंढते, इसका काम क्या है, इसको देना, किसको, जिनको जरूरत है। अब जरूरत किसको है, सेल्स को जरूरत है ना ऑक्सीजन की, तो उसको देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी और यहाँ पर देगी इसको, किसको, सेल्स को, मतलब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे दिया, एंड यहाँ से CO2 निकल गया। तो ये जो ऑर्गन्स और यहाँ पर कैपिलरीज के बीच में जो प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन का आर्टरी से निकलकर ऑर्गन्स तक जाना, एंड ऑर्गन से CO2 का निकलकर वापस कैपिलरी के थ्रू वेन्स तक जाना, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड देन फिर हमारा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने देखिए एक्सटर्नल देख लिया, इंटरनल देख लिया, ब्रीथिंग देख लिया, सेलुलर में कोई बात नहीं है। सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर होगा। अब सेल के अंदर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन दे दिया है ना, प्लस क्या आ गया था, ग्लूकोज, और इसकी रिएक्शन के थ्रू इसने क्या बना लिया है, ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये जो, इसको भी एक रेस्पिरेशन ही बोल रहे हैं, जो सेल के अंदर रहते हैं इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ क्लियर है। अभी हमें कुछ नहीं लिखा, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा, फर्स्ट स्टेप से ब्रीथिंग, सेकेंड स्टेप से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ है सेलुलर रेस्पिरेशन।
अब जो फर्स्ट स्टेप है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होगा, एक तो होता है एक्सहेलेशन, दूसरा होता है इनहेलेशन। एक्सहेलेशन इनहेलेशन मिला के ही ब्रीथिंग होता है। इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना, एंड एक्सहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकालना एनवायरमेंट में। ये चीज़ क्लियर है, क्यों निकालना कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, नहीं होना चाहिए, जहर बन जाएगा पूरी बॉडी में, इसलिए हमें बाहर निकालना जरूरी है। ब्रीथिंग हो गया। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन का आर्टरीज तक जाना, एंड वेन से ऑक्सीजन का एल्वुलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलाई तक जाना, ये क्या होगा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है हमारा, कैपिलरीज के थ्रू ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन का जाना, एंड ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का कैपिलरी इट मींस वेन्स में वापस आना है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, जब सब कुछ मिल गया तो खाना बनाना, इट मींस ये प्रोसेस एनर्जी बनाने की, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चीज़ क्लियर है। अभी हमने कुछ भी इतनी खतरनाक चीज़ नहीं पढ़ी है, बेसिक सी चीज़ देख लिया है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी अच्छे से, और ये लेक्चर आपका क्लियर है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। भैयू बहुत चट्टे हो यार। जय बड़े भैया बुला रहे हैं भैयू। बड़े भैया हेलो शुभ। देखो भैया, बुआ को सुई लगी। देखो इन्हें सुई लगी। हंसते नहीं। लेटे हैं भैयू, जो कहाँ रख दे स्कूल गए मोबाइल। थे, उन्हें रख लिया उल्टा।